Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are discussing BCom program semester 4 CBCS और आज डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपका असाइनमेंट। और इस असाइनमेंट में मैंने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सेज एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिस्पेक्टिवली। 3 सेक्टर की बात की थी, 4 सेक्टर की बात की थी। तो इसमें मैंने सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को डिस्क्राइब किया है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इसमें मेंशन की है, चार्ट्स। इसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि चार्ट्स को मेंशन करना है आपको इसके अंदर। तो ये आप ना करना कि आप लोग डायरेक्टली सिर्फ लिखते जाओ, यू हैव टू मेंशन द चार्ट्स ऑल्सो। ओके, तो इसके बाद ये देख सकते हो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में मैंने डेफिनेशन दी है। उसके बाद एक सेकेंड, इसको स्क्रॉल डाउन। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बाद इस डायग्राम को मैंने मेंशन किया है। उसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में और डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी है कि ये क्या क्या होता है। उसके बाद कैसे बिजनेस ऑपरेशंस और उसके एग्जाम्पल्स, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू को इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद एग्ज़ाम्पल को मेंशन किया है। एग्ज़ाम्पल को मेंशन करने के बाद पूरा अच्छे से, उसके बाद मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को, इस क्वेश्चन को ही मैंने 3 पार्ट में डिस्क्राइब किया है। 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को डिस्क्राइब किया है। 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बाद आपको फिर एक चार्ट प्रोवाइड किया है और उस चार्ट की एक्सप्लेनेशन ऑल्सो प्रोवाइड की है आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन किस तरीके से बताया हुआ है। फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 4 सेक्टर इकोनॉमी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो था वो 3 पार्ट में डिवाइड था। पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फिर 3 सेक्टर और 4 सेक्टर। इन सबको मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है। 4 सेक्टर ऑफ इनकम, फिर 4 सेक्टर ऑफ इनकम के बाद अगर आप देखो तो इसकी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। एक सेकेंड, द मेन फीचर्स ऑफ 4 सेक्टर इकोनॉमी, फिर ट्रेड डेफिसिट के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो गया आपका, डिफाइन मनी एंड स्टेट इट्स फीचर्स, फंक्शंस। और फंक्शंस के लिए भी मैंने इस क्वेश्चन में भी मनी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कराने के बाद जो बी पार्ट है आपका फंक्शंस ऑफ मनी, इसी का मतलब जो पार्ट है उसके थ्रू एक चार्ट प्रोवाइड किया है जिससे आपकी प्रेजेंटेशन थोड़ी और इन्हेंस होगी। तो उसमें क्या बोला गया है कि सबसे पहले फंक्शंस ऑफ मनी में कैटेगराइज किया है प्राइमरी फंक्शंस को, सेकेंडरी फंक्शंस को और कंटिंजेंट फंक्शन को। और फिर उसके पार्ट्स बनाए हैं, मीडियम, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। और उसके बाद मैंने इसकी प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन अलग से प्रोवाइड की है कि ये है क्या, मनी एज अ मीडियम क्या है, यूनिट अकाउंट ऑफ मनी क्या है। ठीक है, और मनी एज द स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट क्या है, मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू गिवन है। ठीक है, उसके बाद बेसिस ऑफ क्रेडिट, जो कि मैंने ऊपर मेंशन किया है, बेसिस ऑफ क्रेडिट, उसके बारे में बताया है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया, एंड दैट्स इट फॉर यू। तो इससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा जो है वो आपका असाइनमेंट प्रोवाइड कर दिया है मैंने। इसके अलावा अगर कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है आप लोगों की, या आप लोग रिक्वायरमेंट है किसी भी और किसी और लेक्चर वीडियो के लिए, असाइनमेंट के लिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करूँ। ओके, आपके कमेंट्स वेरी हेल्पफुल फॉर मी। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी।